ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना ईश्वरीय व्यवस्था त्रिधा व्यवस्था है, अर्थात तीन तरह की, तीन रूपों की। जिस प्रकार परब्रह्म परमात्मा और पंच भौतिक प्रकृति, इन दोनों के सम्मिश्रण से जो तीसरी सत्ता उत्पन्न होती है वो है जीव। इसी प्रकार जीव का प्रगति क्रम भी तीन धाराओं के क्रम से होता है। सबसे पहले मनुष्य को ज्ञान योग मिलता है, अर्थात आत्मज्ञान रूपी प्रकाश, फिर कर्म योग और तत्पश्चात भक्ति योग। अध्यात्म क्षेत्र के विकास क्रम का मार्ग इसी प्रकार है। अध्यात्म क्षेत्र के विकास क्रम के मार्ग में सर्वप्रथम आत्मज्ञान की भूमिका है। वो न हो तो मनुष्य वासना, तृष्णा, अहंता के भव बंधनों में ही बंधा रहेगा। जब आत्मज्ञान रूपी प्रकाश किरणें अंदर प्रवेश करती हैं तो मनुष्य सांसारिकता की नींद से, मूर्छा से जाग उठता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। यह आत्मज्ञान रूपी प्रकाश आत्म प्रेरणा, आत्मबोध गुरु कृपा से होता है। इसे जीवन क्षेत्र की प्रथम विभूति कहा गया है। जो इसे पाते हैं वे अपनी उन्नति का, अभ्युदय का द्वार खोलते और परम लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। अध्यात्म क्षेत्र में मार्गदर्शक की महत्ता बड़ी महत्वपूर्ण है। मेहनत तो, पुरुषार्थ तो स्वयं ही करना पड़ता है, पर उंगली पकड़कर चौराहे के भ्रम जंजाल से मुक्ति दिलाना, लक्ष्य बोध करा देना गुरु द्वारा ही संभव है। गुरु की कृपा ही आत्म प्रेरणा के रूप में आती है तथा बोध कराती है कि क्या करना है, किस लिए ये जीवन मिला है, कैसे इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, इसका लक्ष्य क्या है। ये हो जाना अर्थात आत्मिक प्रगति का द्वार खुल जाना। बस फिर कोई भी अड़चन मार्ग में नहीं आती। संत कबीर ने कहा भी है, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। भगवान से सूत्र संबंध जोड़ने वाला गुरु ही है। ऐसे गुरु की जितनी प्रशस्ति की जाए, जितनी सराहना की जाए, कम ही है। रामकृष्ण परमहंस, चाणक्य, समर्थ गुरु रामदास, गौतम बुद्ध, प्राणनाथ महाप्रभु, गांधी कभी कभी ही मिलते हैं, और जब शिष्य उनकी कृपा पाकर आत्मबोध को प्राप्त होते हैं तो विवेकानंद, चंद्रगुप्त, शिवाजी, आनंद, अशोक, छत्रसाल, नेहरू, पटेल जैसे महामानव अवतरित होते हैं। गुरु वह पारस मणि है जो अलभ्य होती है, मुश्किल से मिलती है, पर सुपात्र लोहे के टुकड़े को छूकर उसे सोना बना देती है। संत दादू अपने गृहस्थ जीवन में दुकान चलाते थे। एक दिन वे हिसाब में व्यस्त थे। वर्षा हो रही थी। थोड़ी देर में जब सिर उठाया तो उन्होंने अपने गुरुदेव को दुकान के सामने पानी में भीगते हुए खड़ा देखा। दादूजी हड़बड़ा कर उठे, गुरुदेव को दुकान के भीतर लाए और उनकी ओर ध्यान न जाने के लिए क्षमा मांगी। गुरुदेव ने कहा, बेटा तूने मुझे तो देख लिया, पर भगवान कब से तेरे दरवाजे पर खड़ा है, उसे क्यों भीतर नहीं बुलाता। बात चुप गई। समझ गए कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। फिर क्या था, दादू संत बने और उन्होंने गुरुदेव की तरह भगवान को भी अपने में बुलाकर ही दम लिया। स्वामी विरजानंद अपनी कुटिया में ध्यानस्थ थे। इसी बीच बाहर आहट हुई। मूल शंकर, जो बाद में स्वामी दयानंद बने, बाहर खड़े थे। स्वामी विरजानंद ने अंदर से पूछा, कौन है? बाहर से उत्तर आया, मैं कौन हूँ यही तो जानने आया हूँ। स्वामी विरजानंद ने कहा, आओ, कब से तेरा इंतजार था। प्रज्ञा चक्षु संपन्न गुरु ने ऐसे जिज्ञासु साहसी व्यक्ति को अंदर बुला लिया, और यही वो पल था जब स्वामी दयानंद का जन्म हुआ। गुरु ने उनकी हर तरह से परीक्षा ली, आत्मबोध कराया और फिर निर्देश दिया कि समाज में व्याप्त अनाचार, कुरीतियों और धर्म के नाम पर छाए आडंबर को मिटाने अकेले निकल जाओ। गुरु की शक्ति लेकर शिष्य चल पड़ा और धीरे धीरे दयानंद
सारे समाज पर छा गए। अकाल में संकटग्रस्त जनता की सहायता के लिए छत्रपति शिवाजी एक बांध बनवा रहे थे। मजदूरी करके सहस्त्रों व्यक्ति अपना पेट भर रहे थे। शिवाजी ने एक दिन देखा तो गर्व से फूले न समाये। सोचा कि वे कितने लोगों को आजीविका दे रहे हैं। यदि वे ये प्रयास न करते तो उतने लोगों को भूखा मरना पड़ता। समर्थ गुरु रामदास उधर से निकले। शिवाजी ने उनका सम्मान सत्कार किया और अपने उदार अनुदान की गाथा कह सुनाई। समर्थ गुरु रामदास उस दिन तो चुप हो गए, पर जब दूसरे दिन चलने लगे तो शांत भाव से एक पत्थर की ओर संकेत करके शिवाजी से बोले, इस पत्थर को तोड़वा दो। पत्थर तोड़ा गया तो उसके बीच एक गड्ढा निकला। उसमें पानी भरा था और एक मेंढकी कल्लोल कर रही थी। समर्थ गुरु ने शिवाजी से पूछा, इस मेंढकी के लिए संभवतः तुमने ही पत्थर के भीतर ये जीवन रक्षा की व्यवस्था की होगी। शिवाजी का अहंकार चूर चूर हो गया और वे अपने गुरु समर्थ गुरु रामदास जी के चरणों पर गिर पड़े। गुरु रामदास ने उन्हें अपनी भूमिका का बोध कराया और आतताइयों से संघर्ष हेतु नीति बनाने के लिए बाध्य किया। समर्थ गुरु रामदास का मार्गदर्शन एवं कृपा ही थी जिसने शिवाजी को समय समय पर सही सूत्र देकर आपत्ति से बचाया व श्रेय पथ पर अग्रसर किया। नरेंद्र स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास दक्षिणेश्वर अक्सर जाते थे। त्रिकालज्ञ के परमहंस तो नरेंद्र का भावी स्वरूप जानते थे, पर अपने शिष्य को सांसारिक जाल से निकालकर आत्मबोध कराने में उन्हें कुछ समय लगा। जब समय आ ही पहुंचा तो उन्हीं की प्रेरणावश नरेंद्र ने अपनी नौकरी की समस्या रामकृष्ण परमहंस के समक्ष रखी। परमहंस ने उन्हें काली की शरण में जाने का निर्देश दिया। काली के समक्ष जाकर उनका विराट स्वरूप साक्षात सामने देखकर नरेंद्र आत्मशक्ति व भक्ति की याचना के अतिरिक्त और कुछ न मांग सके। काली के इस साक्षात्कार व श्री रामकृष्ण के मार्गदर्शन ने नरेंद्र को विवेकानंद उसी दिन बना दिया था। ये एक तथ्य है कि सद्गुरु की प्राप्ति एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये जिसको मिली है वह परम लक्ष्य की ओर बढ़ सकने में सफल हुआ है। मार्ग में आने वाले अवरोधों से मोर्चा लेने की सामर्थ्य भी गुरु से ही मिलती है। आत्मिक प्रगति का दूसरा सोपान है कर्म। कर्म अर्थात कर्मयोग। कर्मयोग अर्थात मानवता के पक्षधर कर्तव्य उत्तरदायित्वों का परिपालन। मानवता के पक्षधर कर्तव्य अर्थात उच्च आदर्शों से ओतप्रोत कर्म। कर्मनिष्ठा संचित कुसंस्कारों के कारण उत्पन्न होने वाली दुष्प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करती और सत् प्रवृत्तियों को स्वभाव में सम्मिलित करके मनुष्य को प्रामाणिक एवं प्रखर बनाती है। कर्मयोगी अपने पुरुषार्थ को दिशा देते हैं और उस पराक्रम के आधार पर अनेकानेक सफलताएं पाते और यशस्वी बनते हैं। प्रज्ञा सत्र के तीसरे दिन संयमशीलता कर्तव्य परायणता प्रकरण के अंतर्गत चर्चा करते हुए महाप्राज्ञ पिप्पलाद ने कर्मयोग को संयम का पूरक बताते हुए कहा था कि उच्च उद्देश्यों से जुड़े कर्तव्यों का पालन करते हुए ही मनुष्य विशंभर कहलाता है। वे मनुष्य के चेतना क्षेत्र की 3 धाराओं के अंतर्गत चर्चा करते हुए आत्मज्ञान के बाद कर्मनिष्ठा की व्याख्या करते हैं। कर्म तो सभी करते हैं, पर आत्मिक प्रगति के अंतर्गत जब भी कर्मयोग की व्याख्या की जाती है उसे मनुष्यता से जुड़ा तथा दिशाबद्ध होने पर ही समग्र एवं मानवीय पुरुषार्थ को सफल बनाने वाला माना जाता है। ऐसे कर्मयोगी ईश्वर द्वारा बड़े विश्वास से सौंपी गई जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वाह करते हुए आत्मनियंत्रण का अभ्यास कर अपनी प्रखरता सत् प्रयोजनों में नियोजित कर देते हैं। यही कर्म योग है। कर्मनिष्ठा जब आत्मज्ञान से संयुक्त होती है तो चमत्कार ही हो जाता है। व्यक्ति कुछ का कुछ बन जाता है। जैतवन के नगर श्रेष्ठ शीमक बड़े कंजूस कहलाते थे। उन्होंने इसी अवगुण के कारण कभी अपने बेटे बहुओं का सम्मान तक नहीं पाया। उन्हीं दिनों
आचार्य महीधर ने वेदों का भाष्य किया। बौद्ध प्रभाव को रोकने के लिए महीधर वेदों का भाष्य घर घर पहुंचाना चाहते थे, किंतु धन के अभाव में उनका प्रकाशन संभव नहीं हो पा रहा था। इसी बीच प्रभु कृपा से शीमक को सद्बुद्धि मिली। एक दिन पता चला शीमक कहीं विलुप्त हो गए और विलुप्त हो गई उनके साथ उनकी सारी संपदा। बहुत दिनों बाद पता चला कि महीधर के भाष्य घर घर पहुंच रहे हैं। जिस व्यक्ति ने उन्हें प्रकाशित करवाया था उसने अपना नाम नहीं बताया, पर उसकी आकृति प्रकृति शीमक से मिलती थी। कर्मयोगी अपने पर नियंत्रण कर स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को आनंद देने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझता है। एक ब्राह्मण ने 4 यज्ञ किए, पर अंतिम समय उसकी अवस्था बड़ी दयनीय हो गई। वो धर्मराज के पास अपना एक यज्ञ फल बेचने चल दिया। रास्ते में एक जगह वह भोजन करने बैठा। उसी जगह कई दिन का भूखा प्यासा एक संत पड़ा था। ब्राह्मण ने आधा भोजन संत को दे दिया, पर संत को इससे संतुष्टि नहीं हुई। इस पर ब्राह्मण ने अपना सारा भोजन संत को दे दिया और धर्मराज के पास चल दिया। धर्मराज ने पूछा, तुम्हारे 4 यज्ञ और एक अक्षय यज्ञ जमा है, इसमें से किसका फल बेचना चाहते हो? ब्राह्मण 5वें यज्ञ की बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। तब धर्मराज ने बताया कि स्वयं कष्ट सहकर दूसरों की सहायता करना यज्ञ नहीं वरन अक्षय यज्ञ है। तब ब्राह्मण ने शेष जीवन को परोपकार में लगाने का निश्चय कर लिया। वस्तुतः पिछड़े हुए और दुखियों की सहायता करना, गिरे हुओं को उठाना सबसे बड़ा यज्ञ है। एक व्यक्ति बहुत दिनों तक बाहर रहता और फिर घर लौटता। कई बार तो पड़ोसियों को भी पता नहीं लगता कि वो कब चला गया। उसके पड़ोसियों ने एक बार पूछा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? यहाँ बहुत कम दिखाई देते हैं। उसने उत्तर दिया, भाई अब शरीर की तीसरी अवस्था चल रही है, भगवान की सेवा और पूजा परमार्थ भी करना चाहिए। एक पड़ोसी को संदेह हुआ कि कहीं ये व्यक्ति कोई अनुचित कार्य तो नहीं कर रहा, क्योंकि पूजा तो घर में रहकर भी की जा सकती है। बस फिर क्या था, उसने छिपकर तलाश की तो पता चला कि वह व्यक्ति गांव-गांव जाकर व्यायामशालाएं खुलवाता है। लौटने पर पड़ोसी ने उससे पूछा, आप तो कहते हैं कि आप पूजा पाठ करते हैं, जबकि तथ्य यह है कि आप लोगों को व्यायाम की शिक्षा देते हैं। जब ये चर्चा चल ही रही थी कि उधर से समर्थ गुरु रामदास गुजरे। उन्होंने कहा, भाइयों, जो अपनी सामर्थ्य को सत् प्रयोजनों में लगा देता है, राष्ट्र को समर्थ सशक्त बनाने के लिए परमार्थ में लगा रहता है, वह भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। नाम जपने से भी बड़ा पुण्य इस पवित्र कार्य का माना गया है। एक बार एक व्यक्ति अकाल से पीड़ित अपने प्रांत को छोड़ सपरिवार दूसरे प्रांत पहुंचा। एक बगीचे के मालिक ने उसको भली भांति परख कर आम के वृक्षों की रखवाली हेतु नियुक्त कर दिया। जैसी ईमानदारी और श्रम से वो बगीचे का ध्यान रखता था, उससे मालिक भी संतुष्ट था। रखवाली करने वाले ने उसी काम में वर्षों गुजार दिए। जितना मिलता उसी से संतुष्ट रहता और जो भी बचता वो आसपास रहने वाले गरीबों में बांट देता और कहता, मैं भी इसी गरीबी की स्थिति से आया था। अब जितना संभव है आपकी मदद करूंगा। आप लोग भी स्वावलंबी बनो, यही मेरी कामना है। एक दिन मालिक ने नौकर से कहा, कुछ मेहमान आए हैं, मीठे आम तोड़ कर लाओ। नौकर गया और कुछ बड़े बड़े पके आम इकट्ठे कर लाया। आम खट्टे निकले। मालिक बोला, तुम्हें यहाँ वर्षों हो गए हैं, तुम ये भी नहीं जानते कि किस पेड़ के आम खट्टे हैं और किसके मीठे? नौकर ने विनीत भाव से कहा, मालिक, मैं तो रखवाली करने वाला नौकर हूँ, किसी दूसरे को इसका एक फल भी नहीं चोरी करने देता और स्वयं बिना किसी अधिकार के फल कैसे चख सकता हूँ? मालिक ने गदगद भाव से कहा, ईमानदार तो मैंने बहुत देखे, पर तुम जैसा कर्मनिष्ठ निर्लोभी पहली बार देख रहा हूँ। सृष्टि को सुव्यवस्थित बनाने के लिए जो भी कुछ दिया गया है उसे कर्मयोगी होने के नाते संभाल कर संजो कर रखने का दायित्व हर मनुष्य का है।
जो इसमें सफल होता है वो उतना ही श्रेय का भागी होता है, सम्मान पाता है एवं दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। एक बार महाराजा अशोक के राज्य में अकाल पड़ा। जनता भूख तथा प्यास से त्रस्त हो उठी। राजा ने तत्काल राज्य में अन्न के भंडार खुलवा दिए। सुबह से लेने वालों का तांता लगता और शाम तक न टूटता। एक दिन संध्या हो गई। जब सब लेने वाले निपट गए तो एक कमजोर बूढ़ा उठा और उसने अन्न मांगा। बांटने वाले भी थक चुके थे, अतः उन्होंने उससे डांट कर कहा, कल आना, आज तो खैरात बंद हो गई। तभी एक हृष्ट पुष्ट शरीर के नवयुवक जैसा व्यक्ति उधर आया और बांटने वालों से बोला, बेचारा बूढ़ा है, मैं देख रहा हूँ कि ये बड़ी देर से बैठा है, शरीर से दुर्बल होने के कारण सबसे पीछे रह गया, इसे अन्न दे दो। उस व्यक्ति की वाणी में कुछ ऐसा प्रभाव था कि बांटने वालों ने उस बूढ़े को अन्न दे दिया। उस नवयुवक की सहायता से उसने गठरी बांध ली, पर अब उठाए कैसे? तब वही युवक बोला, लाओ, मैं इसे आपके घर पहुंचा देता हूँ, और गठरी उठाकर बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। बूढ़े का घर थोड़ी दूर पर ही रह गया था कि तभी एक सैनिक टुकड़ी उधर से गुजरी। टुकड़ी के नायक ने घोड़े पर से उतरकर गठरी ले जाने वाले फौजी को अभिवादन किया। उस व्यक्ति ने संकेत से आगे कुछ भी बोलने को मना कर दिया। फिर भी बूढ़े की समझ में कुछ कुछ आ गया। वो वहीं खड़ा हो गया और कहने लगा, आप कौन हैं? सच सच बताइए। वो व्यक्ति बोला, मैं एक नौजवान हूँ और तुम वृद्ध हो, दुर्बल हो, बस इससे अधिक परिचय व्यर्थ है। चलो बताओ, तुम्हारा घर किधर है? पर अब तक बूढ़ा पूरी तरह पहचान चुका था कि वह युवक और कोई नहीं, स्वयं महाराजा अशोक थे। वो उनके पैरों पर गिर गया और क्षमा मांगते हुए बड़ी मुश्किल से बोला, प्रजापालक, आप सच्चे कर्मयोगी हैं। अशोक के समान ही कर्मयोगी समृद्धि, यश और प्रतिष्ठा अनायास ही पा जाते हैं, यद्यपि उन्हें उसकी कामना भी नहीं होती। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।